हेलो फ्रेंड्स, किसी ने ठीक कहा है सफलता के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बहुत जबरदस्त कहानी लेके आया हूँ, बहुत जबरदस्त प्रेरणादायक, प्रेरणा का स्रोत, बहुत बड़ा संदेश लेके आया हूँ। मैं इस कहानी से आप लोगों को ये समझा पाऊंगा, और अगर आप लोगों ने इस कहानी को पूरा एंड तक सुना तो आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा सफलता के लिए कोई भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं होती। और दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले अगर अब तक हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्रियजनों को शेयरिंग करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये कहानी विशेष उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए सपने संजो रखे हैं, लेकिन उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने के लिए मिलती है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम हमारे से नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, हम पढ़े लिखे नहीं है। दोस्तों, उन लोगों को ये कहानी जरूर सुनाना, सफलता के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी। एक गांव था, एक गांव के अंदर प्राचीन मंदिर था। मैं इस कहानी को बहुत प्यार से सुनाऊंगा। एक गांव के अंदर एक प्राचीन मंदिर था। चूंकि गांव के अंदर जितने भी प्राचीन मंदिर है वो ट्रस्ट के अंतर्गत काम करते हैं, यानी एक ट्रस्ट होती है, एक समुदाय होता है, कुछ लोग होते हैं जो उस मंदिर को या उस संस्था को चलाते हैं। तो वो गांव एक ट्रस्ट के अधीन था और उसमें जितने भी लोग पूजा करने वाला, मंदिर का घंटा बजाने वाला, सफाई करने वाला, ये सारे लोग तनख्वाह यानी सैलरी पेड यानी नौकरी करने वाले थे, जिनको मासिक तनख्वाह मिला करती थी। उस बीच में उस सभी वर्करों के बीच में दोस्तों एक जो घंटा बजाने वाला था वो आदमी इतना तत्पर था, और जब शाम को वहां पे आरती होती थी तो उस मंदिर की आरती बहुत प्रसिद्ध थी। दूर दूर से गांवों से लोग उस शाम की आरती में दर्शन करने के लिए जरूर आया करते थे। और वहां पे मंदिर के दर्शन से ज्यादा एक चीज प्रसिद्ध थी, वो घंटा बजाने वाला। जब वो मंदिर की आरती में घंटा बजाया करता था तो वो उस घंटा बजाने में यानी उस अपनी तपस्या यानी अपने उस कार्य में इतना लीन हुआ करता था, इतना लीन हो जाया करता था कि कब आरती खत्म हो जाती उसको पता ही नहीं चलता, और वो घंटा बजाता ही रहता, यानी अपना फोकस अपने कार्य में 100% रखता था। और वो घंटा बजाने वाले को देखने के लिए दूर दूर से यात्री दर्शनार्थी आया करते थे। उस बीच में सिलसिला चलता रहा और वहां पे वो मंदिर की ट्रस्ट चेंज हो गई, ट्रस्टी चेंज हो गए, कुछ ट्रस्टी स्वर्ग सिधार गए, ऐसे करके जो भी समस्या थी ट्रस्ट चेंज हो गई। उस ट्रस्ट के अंदर कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग आ गए जिन्होंने एक नियम बना दिया कि हमारे इस मंदिर में वही लोग कार्य कर पाएंगे आज के बाद जो पढ़े लिखे हैं, जो मैट्रिक पास हैं। और उस बीच के अंदर सभी वर्कर पढ़े लिखे थे, लेकिन वो जो घंटा बजाने वाला था वो सफा अनपढ़, अनएजुकेटेड था। और उसको ऑफिस में बुलाया गया, और ट्रस्टियों ने बोला कि आपका हम हिसाब कर रहे हैं, आप अब आगे हमारे इस मंदिर में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये डिसीजन लिया है, ट्रस्टियों ने ये निर्णय किया है कि यहाँ पे जो भी कार्य करेगा वो मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो उस घंटा बजाने वाला ने बोला कि साहब, मैं इतने सालों से मेरी तपस्या कर रहा हूँ, मंदिर का घंटा बजा रहा हूँ, और घंटा बजाने में कौन सी पढ़ाई चाहिए? तो उन्होंने बोला नहीं, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारा रूल्स, हमारे एथिक्स, हमारे नियम है, तो आपको हिसाब करना पड़ेगा, आप अब कल से नहीं आ सकते, हमने आपकी जगह दूसरा आदमी रख लिया। और चूंकि ट्रस्ट का फैसला था तो उसको मानना ही था। वो बेचारा नर्वस होके नीचे मुंह करके और चला गया। और उस बीच में रोजमर्रा की आरती होती रही। कुछ लोग जो थे वो आरती के अंदर उसको ही देखने आया करते थे दूर दूर से, तो उनको कुछ अजीब सा लगने लगा, एक दूसरे से खुसफुसाहट होने लगी। तो वो घंटा बजाने वाला नहीं है। तो कुछ दिन तक तो लोगों ने सोचा शायद बीमार हो गया होगा, शायद परिवार में कोई काम होगा, शायद बाहर काम चला गया होगा। लेकिन कुछ समय बाद में उन लोगों ने इंक्वायरी करनी चालू की, और इंक्वायरी में उन्होंने पाया तो उसको यहाँ से मंदिर से, नौकरी से निरस्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। और कुछ लोगों ने हिम्मत की और उसके गांव यानी उसके घर तक पहुंच गए और उसको जाके पूछा, भाई तू क्यों नहीं आता? तो उसने अपनी पूरी व्यथा, अपनी दुख की बात, अपनी सारी दुखड़ा यानी वो रोते हुए उसने अपनी बात को जाहिर किया कि मैं नहीं जा सकता, मेरे को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठे छाप हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो कुछ लोगों ने बोला कोई बात नहीं, हम आपको कुछ पैसे दे देते हैं, आप शाम को आके उस मंदिर में घंटा बजाया करो, लेकिन
वो अनपढ़ जरूर था लेकिन स्वाभिमानी था। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं स्वाभिमान से जीता हूं, मैं मेरे बच्चों को जैसे तैसे पाल लूंगा, लेकिन उस मंदिर में मैं घंटा बजाने के लिए नहीं जाऊंगा। तो उस बीच में एक चतुर व्यक्ति भी था, गांव का महाजन एक चतुर व्यक्ति था। तो उसने एक राय दी, उसने उसको एक आइडिया दिया कि आप एक काम करो, उस मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान, छोटा सा ढाबा लगा लो, जिसमें प्रसाद, फूल, मालाएं बेचा करो पूरे दिन, और जब शाम को आरती होती तो सारे दुकानदार दर्शन करने आते हैं, उस समय आप मंदिर में आ जाया करो, घंटा बजाया करो, हम भी तृप्त हो जाएंगे, लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि लोग तो आपको देखने आते हैं। तो ये बात उसके समझ में आई, क्योंकि उसके बच्चे के जीवन यापन के लिए उसके पास फाइनेंस यानी पैसे कमाने का कोई स्रोत नहीं था। तो कुछ गांव वालों ने उसकी मदद की और उसको मंदिर के बाहर एक प्रसाद का ढाबा लगवा दिया, और वैसे ही चलता रहा। दिन को वो प्रसाद बेचता था, शाम को मंदिर के अंदर आके और घंटा बजाता था। ये चलता रहा, चलते 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 चलते, क्योंकि उसकी तपस्या थी, भगवान ने उसकी मेहनत, उसकी तपस्या को देखा, और धीरे धीरे मंदिर के सामने जितनी भी दुकानें थी, धीरे धीरे उस एक अनपढ़ आदमी ने खरीदना चालू की, और उसके ऊपर भगवान मेहरबान हो गए थे, और उसने धीरे 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 वो सारी दुकानें खरीद ली। और उस बीच में मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी भूमि थी जो बिकाऊ थी, और उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने वो भूमि भी खरीद ली, खरीद के और एक फैक्ट्री डाल दी, एक प्लांट, एक प्रोजेक्ट डाल दिया, जब बहुत सारे गांव वालों को रोजगार दिया, अनपढ़ लोगों को उसने। और उस बीच में फिर समय परिवर्तन हुआ, फिर वो ट्रस्ट चेंज हुई, और उस बीच में क्योंकि वर्ष बीत चुके थे, तो वो जो मंदिर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जो उसके बाद और नई ट्रस्ट बनी थी, तो उसने मीटिंग की, फैसला किया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना पड़ेगा, अन्यथा मंदिर ध्वस्त हो सकता है। क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ था, तो सभी लोगों से कलेक्शन और पैसे इकट्ठे करने चालू किए। उसके बाद में भी उस मंदिर के अंदर जो बजट लगना था, उसके अंदर 7 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो जो ट्रस्टी थे, उस ट्रस्टी के अंदर से एक ट्रस्टी ने बोला, हमारे गांव के अंदर मंदिर के सामने उधर एक फैक्ट्री है, वहाँ एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ है, हम सभी ट्रस्टी चलते हैं, उनसे कुछ चंदा मांगते हैं, हो सकता है कुछ हेल्प वो भी कर देंगे। तो सभी ट्रस्टी उसके फैक्ट्री में गए, और जाने के बाद चूंकि सेठ के यानी मालिक के ऑफिस के बाहर में और एक पियोन भी बैठा होता है, तो उसके थ्रू अंदर संदेश गया कि मंदिर के ट्रस्टी आपसे मिलने आए हैं। तो उसने तुरंत बोला, तुरंत अंदर भेजो, और वो मंदिर के ट्रस्टी सारे उस सेठ के सामने जाके बैठे और अपनी व्यथा सुनाई, मंदिर क्षतिग्रस्त है, जीर्णोद्धार करवाना है, 7 लाख रुपए की कमी है। तो तुरंत उसने अपने टेबल की बेल बजाई, अपने पीए को बुलाया और बुला के बोला चेकबुक लेके आइए। जैसे ही वो चेकबुक लेके आए, चेकबुक पे उन्होंने बोला इसमें 7 लाख रुपए की रकम भर दीजिए। सारे ट्रस्टी एक दूसरे के सामने देख रहे थे, कोई नहीं, क्योंकि सेठ था, 7 लाख की रकम भर दीजिए। उस पीए ने 7 लाख की रकम मंदिर ट्रस्ट के नाम भरी, और जैसे ही भरने के बाद वो चेकबुक उस सेठ के सामने यानी उस फैक्ट्री के मालिक के सामने जैसे ही चेकबुक रखी, तो चेकबुक के साथ में एक स्टाम्प यानी अंगूठा लगाने वाला स्टाम्प रखा गया, और उस सेठ ने अंगूठा लगा के और चेक पे जैसे अंगूठा लगाया, और उसमें से एक ट्रस्टी बोल पड़ा, आप अनपढ़ हैं, आप अंगूठा लगाते हैं चेक पे, और इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा आपने अपनी सिस्टम बना लिया, इतना एम्पायर खड़ा कर दिया। तो उस मालिक ने क्या बोला पता आपको? तो साहब अच्छा है मैं अनपढ़ हूं, अगर मैं पढ़ा लिखा होता, अगर मैं मैट्रिक पास होता, तो भाई साहब आज भी मैं इस मंदिर में घंटा ही बजा रहा होगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मेरे को मंदिर से निकाला गया, और आज मेरी तपस्या और भगवान के आशीर्वाद की वजह से मैं उसी भगवान की ये 7 लाख रुपए से सेवा कर पा रहा हूं। जैसे ये ट्रस्टियों ने सुना, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और उनको समझ में आ गया कि हमारे जैसे किसी भाई ने इसको पढ़ाई लिखाई की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से नौकरी से निरस्त कर दिया, निकाल दिया। और उस दिन वो सारे ट्रस्टी उस मालिक के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों क्या सीख मिली? मैंने बोला था ना आपको प्रारंभ के अंदर ही कि ये उन लोगों को जरूर दिखाना कहानी जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सपने तो बड़े लेके आना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही चीज कहते हैं, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसमें तो कोट पैंट टाई पहनने पड़ते हैं, इसमें तो मीटिंगों में जाना पड़ता है, इसमें तो ये करना पड़ता है।
उन लोगों को ये मेरा संदेश, मेरी कहानी जरूर सुनाना दोस्तों। हो सकता है आपको लगे ये संदेश छोटा, लेकिन ऐसे ही संदेश सुन सुन के भारत के अंदर लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे कर लिए, और उस बीच से ही आपका ये भाई राकेश जोशी है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि अगर आप इस चैनल की सदस्यता नहीं लेंगे, आने वाले समय में आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए आपको सिर्फ फ्री की सदस्यता है, लाल बटन नीचे का दबाना होगा, लाइक का बटन दबाना होगा, सभी परिवार परिजनों को ये वीडियो शेयर करना होगा, और इतना के और मैं इजाजत चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी, अगली ट्रेनिंग में। वंदे मातरम।